मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक लेख है, जिसमें उन्होंने अपने नास्तिकता के विचारों को स्पष्ट और तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किया है। यह लेख उनके जीवन, दर्शन और सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेख का उद्देश्य। भगत सिंह ने इस लेख के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि नास्तिकता केवल ईश्वर में विश्वास न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र सोच और तर्कशीलता की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है। उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि धर्म और ईश्वर की अवधारणा मानवता के विकास में बाधक बन सकती है। मुख्य बिंदु। धर्म और अंधविश्वास। भगत सिंह ने धर्म को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का प्रतीक माना। उन्होंने कहा कि धर्म ने हमेशा लोगों को विभाजित किया है और उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने से रोका है। उन्होंने यह तर्क किया कि यदि ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में होता, तो वह मानवता के साथ हो रहे अन्याय को क्यों सहन करता। नास्तिकता का अर्थ। नास्तिकता को उन्होंने एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया, जो मानवता, तर्क और स्वतंत्रता पर आधारित है। भगत सिंह ने कहा कि नास्तिक होना साहस की बात है, क्योंकि यह समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता है। क्रांति और सामाजिक परिवर्तन। उन्होंने बताया कि क्रांति का उद्देश्य केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वतंत्रता भी होना चाहिए। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी अनुभवों के आधार पर कहा कि एक क्रांतिकारी को धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करना चाहिए। मानवता का सर्वोच्च धर्म। भगत सिंह ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया। उनके अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। लेख का महत्व। मैं नास्तिक क्यों हूँ केवल एक लेख नहीं, बल्कि एक विचारधारा है जो आज भी प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी भी चीज को बिना तर्क और प्रमाण के स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह लेख हमें स्वतंत्र सोचने और अपने जीवन में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष। भगत सिंह का यह लेख उनके गहन विचारों और तर्कशील दृष्टिकोण का प्रमाण है। इसमें उन्होंने धार्मिक विश्वासों, ईश्वर की अवधारणा और मानवता के महत्व पर चर्चा की है। यह लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या समाज द्वारा बनाए गए नियमों और विश्वासों के गुलाम हैं। यदि आप इस पुस्तक की किसी विशेष भाग पर अधिक जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।